नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस भयावह हादसे में कई लोगों की जान चली गई तो कई सौ लोग घायल भी हुए हैं। देश से लेकर विदेशों तक इस हादसे की तस्वीरों ने लोगों को विचलित कर दिया है। यही वजह है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान से लेकर रूस और फ्रांस तक ने इस हादसे पर दुख जताया है, शोक जताया है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल इस हादसे पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी है जो साफ तौर पर ये बता रही है कि ट्रेन हादसे के दर्द में ये तस्वीरें मरहम लगाने का काम कर रही हैं, क्योंकि ये इंसानियत की तस्वीरें हैं। किस तरीके से तमाम युवाओं की लंबी कतारें जो हैं वो उड़ीसा के एक मेडिकल कॉलेज में लगी हुई हैं, क्योंकि वहां लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। अपनी मर्जी से वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं ताकि लोगों की मदद हो सके, ताकि लोगों की जान बच सके। सुनिए क्या कहा है इन तमाम जो ब्लड डोनर हैं, इन तमाम लोगों ने। ट्रेन में जो दुर्घटना हुआ है इसी के लिए हम ब्लड देने के लिए आए हैं। भद्रक हमारा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ब्लड कैंप में हमारा संगठन आया है। 22-25 से आदमी लेकर आया हूँ ब्लड देने के लिए। अपना मर्जी सो इच्छा से निस्वार्थ में हमने ब्लड देने के लिए आए हैं भद्रक मेडिकल, कि हमारा ब्लड लेके कोई किसी का जिंदगी बच जाए, इससे खुशी और दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए हमारा सो इच्छा से हमने आए हैं ब्लड देने के लिए। मैं ब्लड देने आया यहाँ। ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ बहानागा में, वहाँ कितना आदमी का निहत हुआ है और बाकी इंजर्ड हुए हैं और उनका ब्लड दरकार है इमरजेंसी में, इसीलिए यहाँ के ब्लड दे रहा हूँ। अब अपने मर्जी से और खुशी से, और किसी का भी भला हो, बस इस चीज़ के लिए। कल जो बालेश्वर में एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का, बहुत से लोग मर गए, 250 लोग मर गए, और जो भी घायल बुरी तरीके से घायल है वो अभी एससीबी मेडिकल में आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। उनका हालत बहुत नाजुक है, किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं। मेरे को संभाल नहीं पाया मैं खुद को। मैं ब्लड यहाँ बहुत आवश्यकता है, वहाँ बातचीत हो रही थी तो मैंने जाके ब्लड दे दिया। शायद किसी का जान बच सके, कोई अपना घर जा सके। और मेरे ये भी विनती है मेरे सब यूथ भाइयों को कि वो भी आके ब्लड डोनेशन करे, शायद किसी का जान बच सकता है। कल जो हादसा हुआ बालेश्वर में, जो हादसा हुआ कोरोमंडल का, देखने के बाद मेरे मन में ज़्यादा दुख हुआ। तो किसी करने के लिए मैं ब्लड देने के लिए आया हूँ एसीबी मेडिकल कटक। ब्लड भी मेरे दोस्त भी 5 आदमी लेकर आए थे, वो भी ब्लड दिए। और एक भैया निश्चिंत कोल से आए थे, वो भी दिए। अभी 10 आदमी आने वाले हैं। तो सुना आपने किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर वहां पीड़ितों की, जो लोग घायल हुए हैं उनकी मदद करना चाहते हैं। एक तरफ सरकार मदद कर रही है, एनडीआरएफ, सेना, पुलिस, डॉक्टर से लेकर तमाम अलग अलग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी, आम लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है। ट्रेन के हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर अस्पतालों तक में मदद के लिए लोग अब इस तरह से जुटे हुए हैं। इंसानियत की ये एक बड़ी मिसाल पेश की है उड़ीसा के इन युवाओं ने, जिस तरीके से अपने संसाधनों से लेकर अपना खून तक देने के लिए ये तैयार है इन घायलों को। और यही वजह है कि रक्तदान के लिए बालासोर के अस्पताल में भीड़ उमड़ रही है। उड़ीसा के बालासोर जिले के अस्पतालों से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि ट्रेन हादसे के घायलों को अपना खून देने सैकड़ों स्थानीय युवा जो हैं वो कतार में लगे हुए हैं, घंटों घंटों का इंतजार कर रहे हैं ताकि लोगों की जान बच पाए उनके खून से। क्योंकि उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि किस तरीके से भीषण गर्मी है, अस्पतालों में हालात जो है वो लगातार जिस तरीके के बने हुए हैं, क्योंकि ज्यादा लोग वहां इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में रक्तदान करने के लिए भी भीषण गर्मी में घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन ये इंतजार भी वो कर लेंगे अगर किसी की जान बच जाए। एक तरफ ये मानवीय पहल है जो लोगों के जरिए की जा रही है,
लेकिन दूसरी शर्मनाक तस्वीर भी है जो तमाम राजनीति से जुड़े लोग, जो तमाम विपक्षी दलों से जुड़े लोग हैं, तमाम जो कह सकते हैं कि सरकार विरोधी लोग हैं, वो इस तरीके से इस हादसे में हुई मौत पर सियासत कर रहे हैं। वहीं आपको ये बताते हैं कि जिस तरीके से बालासोर में ये ट्रेन हादसा हुआ है, जिस तरीके से बालासोर में ये ट्रेन हादसा हुआ है, 2 ट्रेन और एक मालगाड़ी जो आपस में भिड़ी हैं। अब तक भारत में जो रेल दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें ये चौथी सबसे भयावह और सबसे घातक हादसा इसे कहा जा सकता है। हादसे की भयावह तस्वीरें सामने आने के बाद तमाम दुनिया के बड़े देशों के राजनेताओं ने भी इस हादसे पर शोक जाहिर किया है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर फ्रांस, ब्रिटेन, तमाम जापान से लेकर ताइवान तक तमाम लोगों के ट्वीट सामने आए हैं जो कि दुख जाहिर कर रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चाबा कुरैशी ने उड़ीसा में हुए इस ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के लिए शोक व्यक्त किया है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है और कहा है कि भारत के उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना की खबर सुनकर वो बेहद दुखी हैं। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों के साथ हैं, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया है और इस हादसे के बाद भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी संवेदनाएं व्लादिमीर पुतिन ने भेजी हैं। उन्होंने कहा कि इस घातक हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वालों के साथ हमारी संवेदनाएं साथ हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना व्लादिमीर पुतिन ने की है। वहीं पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध कैसे भी हों, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस दुर्घटना पर अफसोस जाहिर किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि भारत में ट्रेन हादसे में सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई, इसके लिए दुखी हूं। इस हादसे में जिन्होंने अपना परिवार और प्रियजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना उन्होंने की है। तुर्की से भी संदेश भेजा गया है। ट्रेन हादसे में जान गंवाने वालों के लिए तुर्की ने भी शोक जताया है और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। ठीक वैसे ही नेपाल के पीएमओ की ओर से भी ट्वीट किया गया है और ये कहा गया है कि दर्जनों लोगों की मौत से वो दुखी हैं और प्रधानमंत्री के प्रति गहरी संवेदना उन्होंने व्यक्त की है। प्रधानमंत्री दुख की इस घड़ी में सरकार और शोक संबद्ध परिवार को अपनी संवेदनाएं उन्होंने भेजी हैं। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने ये लिखा है कि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इस हादसे की, वो मेरे दिल को तोड़ रही हैं। मरने वाले लोगों के लिए मेरी संवेदनाएं इस कठिन समय में पूरा कनाडा भारत के साथ है, ये उनकी तरफ से संदेश भेजा गया है। ठीक उसी तरह से जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भी ट्वीट कर अपना शोक जाहिर किया है। उन्होंने तमाम जो लोग जिन्होंने जान गंवाई है इस हादसे में, उनके प्रति संवेदना जाहिर की है और ये कहा है कि जापान की तरफ से इस हादसे पर शोक व्यक्त मैं करना चाहूंगा। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। जेम्स क्लेवरली जो कि यूनाइटेड किंगडम विदेश सचिव हैं, उन्होंने भी हादसे पर दुख जाहिर करते हुए पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। आपको ये बताते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की ओर से भी ट्वीट किया गया है और चूंकि ऋषि सुनक का जो नाता है वो भारत से है, जड़ें जो हैं वो उनकी भारत में हैं, तो ऐसे में उनकी तरफ से इस हादसे पर दुख जाहिर किया गया है और ये कहा गया है कि जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के प्रति, दोस्तों के प्रति गहरी संवेदना है और जीवित बचे लोगों और प्रतिक्रिया देने के लिए अथक प्रयास करने वालों के लिए मेरा हार्दिक समर्थन और प्रशंसा है, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। तो कुल मिलाकर ये भयावह हादसा जो कि उड़ीसा के बालासोर में हुआ है, हादसे की वजह की जांच अभी भी की जा रही है, जो कि ये जाहिर तौर पर एक बेहद गंभीर जांच का विषय अब बन चुका है। कई वजह सामने आ रही है, लेकिन अभी भी जांच पूरी होने तक ही ये खुलासा हो पाएगा कि किन वजहों से ये पूरा हादसा हुआ है। करीब 280 लोगों की जान इस
हादसे में गई है और वहीं 900 लोग करीब घायल हुए हैं। तो ऐसे में ये भयावह हादसा, जहां एक तरफ मानवीय पहल है, जहां एक तरफ इस तरीके से जो लोग घायल हुए हैं उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम उड़ीसा के जो युवा हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर वो अपना खून डोनेट करना चाहते हैं ताकि उन लोगों की जान बच पाए जो कि अस्पतालों में भर्ती हैं। दूसरी तरफ एक तस्वीर वो है जहां तमाम सेना के जो कहीं ना कहीं अधिकारी हैं, जो सुरक्षा बल हैं, वो एनडीआरएफ की टीमें हैं जो वहां राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। एक तरफ तस्वीर वो है जहां अस्पताल में डॉक्टर्स और तमाम जो वहां अस्पताल कर्मी हैं वो लगातार कार्य कर रहे हैं ताकि जो लोग घायल हैं उनकी जान बच पाए। तो दूसरी तरफ तस्वीर ये भी है जो भारत में इस पर सियासत हो रही है। एक शर्मनाक तस्वीर कि किस तरीके से कई सौ लोगों की जान गई है, लेकिन मौत पर भी सियासत करने से ये तमाम राजनीतिक दल के नेता बाज नहीं आ रहे हैं। तो वहीं दुनिया के तमाम बड़े देशों के बड़े जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से इस हादसे पर अफसोस जाहिर किया गया है, दुख जाहिर किया गया है। प्रधानमंत्री को अपनी संवेदनाएं जो हैं वो फ्रांस से लेकर रूस और जापान से लेकर ताइवान के तमाम जो बड़े राजनेता हैं उनकी तरफ से भेजी गई है। और जाहिर तौर पर ये इसलिए भी अहम है क्योंकि जब भी दुनिया के किसी बड़े देश में कोई त्रासदी, कोई बड़ी घटनाएं हुई हैं तो प्रधानमंत्री की ओर से मानवीय पहल की गई है। फिर चाहे वो हाल ही में तुर्की में आया भूकंप हो या फिर अन्य देशों में हुई त्रासदी हो, तो ऐसे में ये दरअसल तमाम लोगों के विदेशों से संदेश थे जो कि प्रधानमंत्री को मिले हैं। फिलहाल अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री हादसे की जगह पर पहुंच चुके हैं, वहां वो घायलों में अस्पताल में जाएंगे, मुलाकात उनसे करेंगे। तो ये फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर, पूरे हादसे को लेकर अपडेट सामने आ रही है, लेकिन आने वाले वक्त में ही देखना होगा कि आखिर जांच में क्या निकल कर आता है, इस हादसे की आखिर असल वजह क्या है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।